ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने के बाद 11 जून को अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो इराक में अपने दूतावास को आंशिक रूप से खाली करने की तैयारी कर रहा है। इराक ईरान का पड़ोसी देश है, लेकिन एडवाइजरी में बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात का भी जिक्र था। यहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों से कहा गया कि अगर वो चाहें तो किसी और जगह जा सकते हैं। इस कदम के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं का बढ़ना बताया है। अमेरिकी वायुसेना ने अमेरिकी मुख्य भूमि पर स्थित अपने अड्डों से अटलांटिक पार KC-135 और KC-40 हवाई टैंकरों की अभूतपूर्व सामूहिक तैनाती की है, जिससे इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन विमानों का उद्देश्य वर्तमान इजरायल ईरानी युद्ध में भाग लेना हो सकता है। ईरान ने पहले ही साफ किया है कि अगर क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से उस पर हमला करने के लिए इजरायल की मदद की जाती है तो वो अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले करेगा। पहले अमेरिका ने इजरायल के हमलों से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन अब खबर है कि अमेरिका ने करीब 30 KC-135 और KC-40 हवाई टैंकरों को मध्य पूर्व की तरफ रवाना किया है, जो संभवतः इजरायल के आने वाले हमलों में मदद के लिए है। मध्य पूर्व में मौजूद अपने सैन्य अड्डों से अमेरिका समय समय पर इजरायल की मदद करता आया है। ईरान और यमन की ओर से आने वाले कई मिसाइल इन्हीं सैन्य अड्डों की मदद से रोके गए हैं। ईरान अमेरिका और इजरायल को अपना दुश्मन मानता है। उसके मुताबिक अमेरिका बड़ा शैतान और इजरायल छोटा शैतान है। अमेरिकी सेना दशकों से ईरान की जड़ में डेरा डाले हुए है और उसके मिडिल ईस्ट के लगभग 10 देशों में मिलिट्री बेस है, जिनमें से प्रमुख हैं कतर, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब में। विदेश संबंध परिषद के मुताबिक अमेरिका इस क्षेत्र में कम से कम 19 देशों पर स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सैन्य ठिकानों का एक व्यापक नेटवर्क संचालित करता है। इनमें से 8 परमानेंट बेस हैं, जो बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। मध्य पूर्व में अमेरिका के सैनिकों की पहली तैनाती जुलाई 1958 में हुई थी, जब लेबनान संकट के दौरान अमेरिकी सैनिकों को बेरूत भेजा गया था। उस समय लेबनान में लगभग 15,000 मरीन और सेना के सैनिक मौजूद थे। 2025 के बीच तक मध्य पूर्व में लगभग 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिकों के होने का अनुमान है, जिनमें पूरे क्षेत्र में बड़े स्थायी ठिकानों और छोटे ठिकानों पर तैनात कर्मी शामिल हैं। सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिकों वाले देशों में कतर, बहरीन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल होते हैं। इन देशों में अमेरिका के ये बेस एयर और नेवल ऑपरेशन के हब है। क्षेत्रीय रसद, खुफिया जानकारी जुटाने और फोर्स प्रोजेक्शन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करते हैं। इन देशों में सबसे बड़ा एयरबेस कतर में अल उदीद एयरबेस है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ये करीब 24 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस बेस में लगभग 100 विमान और ड्रोन मौजूद हैं। यहाँ लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है और यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के लिए अग्रिम मुख्यालय के रूप में काम करता है। इसका इस्तेमाल अमेरिका ने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए किया था। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।